उत्तरकाशी से करते हैं, जहां पर सिलकियारा टनल में रेस्क्यू का 13वां दिन है। ऑगर मशीन में खराबी के चलते ड्रिलिंग रुकी। ठीक किया गया मशीन का प्लेटफॉर्म रात को टूट गया था। मशीन का प्लेटफॉर्म जल्द शुरू हो सकती है। ड्रिलिंग अभी तक जा चुकी 48 मीटर की खुदाई। हालांकि आपको ये बता दें कि 48 मीटर की खुदाई अब तक की जा चुकी है और साथ ही साथ काम लगातार चल रहा है। सिलकियारा टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर इस समय मौजूद है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, मजदूरों से बातचीत उन्होंने की थी और आज भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, सिलकियारा टनल में रेस्क्यू का 13वां दिन है। 13 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन में खराबी के चलते ड्रिलिंग रुक गई थी, लेकिन मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है। रात को मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया था, उसको अब ठीक कर दिया गया है। एक बार फिर से जल्द ही ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक 48 मीटर खुदाई वहां पर की जा चुकी है। सिलकियारा टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, 13 दिनों से लगातार फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे बातचीत की थी और साथ ही हाल जाना था। आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री ने ऑडियो कम्युनिकेशन के जरिए उन मजदूरों से बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था, उनका हौसला बढ़ाया था। उत्तरकाशी से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, महावीर सिंह। महावीर, लगातार यहां पर काम चल रहा था, लेकिन ऑगर मशीन अचानक खराब हो गई, उसके बाद मशीन ठीक हो गई है क्या, और क्या काम एक बार फिर से शुरू हो गया है? जी काजल, मैं बता दूं, जो कल जो है 4:30 बजे करीबन जो है ऑगर मशीन का जो जहाँ पे ऑगर मशीन बैठती है वो वाइब्रेशन के कारण थोड़ा सा दब गई थी। जो कि वो क्या कर रही थी, जब वो अपने पाइप को पुश कर रही थी तो उसके बाद जो मशीन जो है पीछे आ रही थी। इसके लिए उन्होंने दोबारा मशीन को बाहर निकाला और वहां पे फिर दोबारा से प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश, जो कंक्रीट है उसको बिछाया। वहां पे 7 बजे करीबन कंक्रीट बिछाया है। उसके बाद अब कंक्रीट जैसे सूखेगा फिर दोबारा ऑगर मशीन उसके ऊपर जाएगी और फिर वो अपना काम शुरू कर देगी। ऑगर मशीन खराब नहीं हुई थी, मगर जिस प्लेटफॉर्म पे वो ऑगर मशीन खड़ी थी वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा, जब मशीन पाइप को पुश कर रही थी तो मशीन पीछे आ रही थी, जिसके कारण जो है जो वहां पे कार्यदायी संस्था है उन्होंने उसका एक सिस्टम बनाया कि मशीन को थोड़ा पीछे करे, फिर वहां पे कंक्रीट बिछाए। कंक्रीट 7 बजे करीबन बिछ गया। जैसे कंक्रीट पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद ऑगर मशीन को उसके ऊपर जो है फिर से काम करने के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद वो फिर पाइप को पुश करेगा। अब थोड़ा ही समय बचा है। इसके बाद जो हमें अंदर से जानकारी मिली है, जो विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें यह पाया गया है कि उन्होंने जो है किसी मशीन द्वारा ये चेक किया कि आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आगे जो है गार्डर है और ना ही कोई सरिया है। अगर जैसे ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट सूख जाता है उसके बाद मशीन जाएगी तो निश्चित तौर पे तुरंत ही काम हो जाएगा। अब मात्र 5 से 6 मीटर के आसपास ही बचा है, जो कि अब सिर्फ ड्रिलिंग करने के लिए बचा है। तो अगर माना ये जैसे ये सूख जाता है और मशीन सही काम करने चालू हो जाएगी तो उसके बाद क्विकली मैक्सिमम 2 या 3 घंटे में जो है फिर दोबारा से ड्रिलिंग हो जाएगी और फिर पाइप को पुश किया जाएगा। तो मैक्सिमम 6 घंटे माने। चाहे अभी जो बताया जा रहा है कि 11 बजे तक सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही वो सूखते हैं तो 11 बजे दोबारा से ऑगर मशीन उसके ऊपर काम चालू करेगी और उसके बाद उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 घंटे के आसपास जो है वो उस पूरे एरिया को, जो अभी 6 मीटर 7 मीटर का जो एरिया बचा है उसको जो है पुश करेगी और उसके बाद उसका जो मलबा बाहर निकाले। उसके बाद जो 6 मीटर का जो पाइप है वो अंदर जब पुश होगा तो निश्चित तौर पर तुरंत ही एक अच्छी खबर है। जो ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो पोजीशन है उसको चेक किया गया है। चेक करने के बाद ये पाया गया है कि उसमें अभी तक कुछ भी ऐसे कोई प्लेट नहीं है, ना ही कोई लोहा है जो कि मशीन को कोई अवरुद्ध कर सकता है। तो निश्चित तौर पे कुछ समय बाद जो है अगर जैसे काम चालू होता है तो निश्चित तौर पे ये सफलता मिलनी लाजमी है। जी महावीर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर पहुंचे, अभी वहीं पर मौजूद है क्या? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अभी कल से यही डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ तक मुख्यमंत्री भी यही है। अभी शायद हो सकता है थोड़ा हरिद्वार जाएंगे, उसके बाद दोबारा यही आएंगे। मुख्यमंत्री भी यही डेरा जमा रखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी भी यही हुए, तो यहाँ के विधायक है दोनों, गंगोत्री के विधायक, वो भी डेरा जमाए हैं यहाँ पे। मैं बता दूं 41 लोग भले अंदर फंसे हुए हैं, मगर यहाँ पे भी हजारों लोग बाहर फंसे हुए हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने काम में है और लगातार, जैसे बता दें आपको, रेस्क्यू टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ पूरी तरह से कंप्लीटेड तैयार है। उन्होंने कई बार अपनी तैयारी कर चुके हैं और अभी भी तैयार है। किसी भी समय अगर वो जैसे ही वो सुरंग कंप्लीट होती है उसके बाद रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार है। जो रेस्क्यू टीम ने अपनी प्रैक्टिस पहले से कर रखी है और जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने के लिए
पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे मैं बता दूं, हॉस्पिटल की पूरी टीम तैयार, हर विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, रात और दिन 24 घंटे जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। किसी भी समय खुशखबरी मिल सकती है, मगर अगर कोई अवरुद्ध ना आया मशीन में, जो अंदर का एरिया है उसमें तो अवरुद्ध आने की कोई संभावना नहीं, जो ये बताया जा रहा है, क्योंकि अंदर का जो क्वेश्चन है वो सही है, वहां अभी तक कोई ना हैवी स्टोन है और ना ही कोई सरिया है, तो मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने। अगर किसी मशीन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर अगर वो मशीन सही चलेगी तो निश्चित रूप से तुरंत ही जो है उसको पुश किया जाएगा, पाइप को पुश किया जाएगा, ड्रिलिंग करने के बाद पुश किया जाएगा और तुरंत जो है मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। महावीर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हालांकि मशीन ठीक हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब से कितनी देर के बाद लगभग दोबारा ड्रिलिंग शुरू हो सकती है? जो हमारे विशेष सूत्र बताते हाँ। हैं उनका ये कहना है कि अभी 11 बजे तक का टाइम दे रहे हैं कि 11 बजे तक कंक्रीट सूख जाएगा, क्योंकि रात के 7 बजे जब कंक्रीट बिछाया गया था तो अभी 11 बजे तक वो सूख जाएगा। जैसे ही वो सूखता है उसके बाद मशीन अंदर जाएगी और मशीन जैसी अंदर जाएगी उसके बाद काम चालू हो जाएगा। मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है उतना टाइम लगेगा, क्योंकि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम इसलिए है, जो कंक्रीट है उसको सूखना बहुत जरूरी है। अगर दोबारा से मशीन जाती है तो वो वाइब्रेशन करेगी, जब वाइब्रेशन करेगी तो फिर वो दिक्कत करेगी। मशीन का जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तब दिक्कत नहीं आ रही, मगर जब पाइप को पुश कर रहे हैं तो उस समय मशीन पीछे हो रही है, तो इसलिए अभी बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास दोबारा से जो है ड्रिलिंग पाइप को पुश करना चालू हो जाएगा, क्योंकि ड्रिलिंग हो रखी है, सिर्फ पाइप को पुश करना बाकी है। तो उसके बाद जैसे 6 मीटर का पाइप अंदर घुसेगा तो निश्चित तौर पर ही सामने जो है सुरंग पूरी तरह से खोखली हो जाएगी और निश्चित तौर पे अब कुछ चालू हो जाएगा। अभी मैं ये भी बता दूं, जो अंदर मजदूर है, जब उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो है ड्रिलिंग की आवाज आ रही है। जब अंदर कटर काम कर रहा था तो कटर की आवाज आ रही है, यहाँ तक भी जो ड्रिलिंग मशीन की वो खुशबू तक सूंघ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत नजदीकी एरिया बचा हुआ है और कुछ ही समय बाद जो है अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। महावीर, जो उनके परिवार वाले हैं, अभी कुछ लोगों के परिवार वाले वहीं पर मौजूद हैं क्या, और क्या लगातार उनसे बातचीत भी करवाई जा रही है? बिल्कुल, यहाँ पे जो है जो लोग पहले से आ रखे हैं उनके परिजन जो है यहाँ पे अभी मौजूद है, वो लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हमारे जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। वो भले ही अब उनको विश्वास हो गया, क्योंकि पहले वो थोड़ा सा घबराए हुए थे क्योंकि बार बार जो है मशीन खराब हो रही है और तीसरा जो विकल्प है वो भी बंद किया गया है, अब सिर्फ इसी पे निर्भर है, तो वो थोड़ा घबराए हुए थे। मगर उनको यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, विभाग द्वारा और सरकार द्वारा पूरा हौसला दिया जा रहा है, उनकी रहने खाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है, यहाँ तक उनके मोबाइल को भी रिचार्ज किया जा रहा है। अब जो है जब से अंदर जो है मोबाइल गया है तो मोबाइल के थ्रू उनसे लगातार बात हो रही है। अब उनके परिजन भी, घर वाले परिजन भी उनसे बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह उनसे बात की है, उनका पूरा हौसला बढ़ाया है, अंदर वालों को बढ़ाया और बाहर वालों को बढ़ाया। तो उन्होंने जब उनसे बात की, मुख्यमंत्री ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ उनके हालचाल पूछे। उन्होंने यहां तक भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री खुद इसमें जो है लगातार हमसे संपर्क में है, हर सुबह को हमें कॉल कर रहे हैं कि कैसी उनकी स्थिति है, क्या हो रहा है काम में, तो लगातार पूरा देश ही इनके साथ खड़ा है। इसलिए जो बाहर भी मजदूर के परिजन है उनका भी थोड़ा हौसला बंधा हुआ है, उनको लगता है कि अब निश्चित तौर पर हमारे जो व्यक्ति अंदर है वो सुरक्षित आएंगे। अब उनको जो है सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि वो कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है। तो उसके जब उनकी जानकारी मिली, उनका वीडियो आया और उन परिजनों ने जब बात की तो उनको पूरा भरोसा है कि हमारे जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाल फिर आने वाले समय में क्या पता है, जब वो बाहर आएंगे वो तो तभी पता लगेगा कि उनकी स्थिति क्या है। मगर जो वीडियो में दिखाया गया, ऑडियो में बातें हो, उसमें ये लग रहा है कि अभी वो जो है पूरा विश्वास, आत्मबल उनका अभी मजबूत है और निश्चित तौर पर वो अभी सुरक्षित है। बिल्कुल महावीर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मशीन को ठीक किया गया है, मशीन का जो प्लेटफॉर्म खराब हुआ था उसको ठीक कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू हो जाएगी।